हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट लॉस का यह तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने पहले पार्ट में लाभ हानि का सभी सूत्र बताया था, और दूसरे पार्ट में लाभ हानि के कुछ बेसिक क्वेश्चन को हल कराया था, और इस वीडियो में भी हम आपको लाभ हानि के सवाल को हल कराएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक जींस को ₹558 में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ होगा। देखिए, एक जींस को ₹558 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो देखिए, शुरू में आपको सवाल में क्या दे रखा है, ₹558 में बेचने पर, यानी कि आपको विक्रय मूल्य दिया है कितना, विक्रय मूल्य आपको दिया है 558, शुरू में 558, और 10% की हानि होती है, यानी कि आपको प्रतिशत हानि आपको दे रखा है कितना, 10 दिया है। तो यहाँ से आप क्या करिए, इस जीन्स का सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए कि इस जीन्स को कितने रुपए में वह खरीदा था। तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, हमने आपको बताया, क्रय मूल्य बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइड बाई होता है आपका, अगर सवाल में आपका हानि हो तो 100 माइनस ये आपका प्रतिशत हानि कर देते हैं, प्रतिशत हानि कर देते हैं। तो यहाँ से आपका क्या करिए, क्रय मूल्य निकाल लीजिए कि जींस को कितने रुपए में ख़रीदा था। तो क्रय मूल्य CP बराबर हो जाएगा ये फार्मूला, इस फार्मूले में रखिए विक्रय मूल्य, आपको सवाल में दे रखा है कि 558 रुपये में बेचने पे 10% का हानि होता है, तो आपका हो जाएगा ये 558 इंटू 100 डिवाइड बाई हो जाएगा 100 माइनस प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि आपका जो है 10% है, तो यहाँ पे प्रतिशत हानि के जगह पे 10 लिखेंगे। 100 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। 100 में से 10 को घटाएंगे तो आपका 90 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और फिर इसके बाद 9 से इसको कट कर लीजिए, तो हो जाएगा 9 पचे 45, 9 छके 54, और फिर इसके बाद 9 दूनी 18, 62 आएगा, यानी कि 620 आएगा। 10 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका ये आ गया 620 रुपये। तो ये आपका 620 रुपये क्या है दोस्तों, जीन्स का क्रय मूल्य, यानी कि जीन्स का जो क्रय मूल्य है 620 रुपये है। आपको क्या करना है कि कितने रुपए में बेचा जाए, यानी आपको फिर से विक्रय मूल्य निकालना है, कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो आपको देखिए, जीन्स का जो है क्रय मूल्य पता हो गया कि 620 रुपया है, तो आप फिर से निकाल दीजिए इसका विक्रय मूल्य। क्या करिए, फिर से जीन्स का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10% का लाभ में कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो हो जाएगा फिर से विक्रय मूल्य SP बराबर होता है आपका CP कोष्टक में 100, आपको 10% का लाभ हो ना, वह विक्रय मूल्य चाहिए, तो हो जाएगा 100 प्लस प्रतिशत लाभ डिवाइड बाई 100, ये आपका फार्मूला होता है। तो देखिए, क्रय मूल्य हमने निकाला है जीन्स का 620 रुपये, तो हो जाएगा 620 इंटू हो जाएगा आपका 100 प्लस प्रतिशत लाभ, 10% का लाभ हो, तो हो जाएगा 620 इंटू 10 डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और आपका यहाँ पे प्रतिशत लाभ कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 110 है आपका ये, और एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 11 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 11 दूनी 22 का 2, 11 छके 66, 2 68, 682 रुपये आया। यानी कि 10% का लाभ कमाने के लिए जीन्स को 682 रुपये पे बेचना पड़ेगा। 682 रुपये का बेचेंगे तब जाके 10% का लाभ होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर B वाला सही हो जाएगा, 682 रुपया। अगला क्वेश्चन है, एक किताब को ₹240 में बेचने पर 20% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। देखिए, एक किताब है 240 रुपये में बेचने पर जो है 20% का हानि होता है, तो कह रहा है कि इसे कितने रुपए पे बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो देखिए, सेम क्वेश्चन है आपका यही वाला। तो सबसे पहले क्या करिए, 240 रुपये में बेच रहा है ना, तो किताब का सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो किताब का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, SP इंटू 100 डिवाइड बाई 20% की हानि होती है, तो हो जाएगा 100 माइनस प्रतिशत हानि। तो इसको देखिए हल कर लीजिए रख के, तो आपका क्या हो जाएगा, 240 रुपये में बेचने पर जो है 20% का हानि होता है। 240 रुपये में बेचने पर तो विक्रय मूल्य के स्थान पे हो जाएगा 240 इंटू 100
डिवाइड बाई हो जाएगा 100 माइनस प्रतिशत हानि, 20% की हानि हो रही है ना, 240 रुपये पे बेचने पे 20% की हानि हो रही है, तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। फिर देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे 8 3 यानी कि 30 आएगा, 10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 300। तो किताब का क्रय मूल्य कितना था, किताब को कितने रुपए में खरीदा गया था दोस्तों, 300 रुपये पे खरीदा गया था। ये आपका आंसर नहीं है, कुछ लोग जल्दबाजी में बस 300 निकाला, क्रय मूल्य निकला, ये वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, गलत है। आपसे पूछ क्या रहा है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। जो ये 300 रुपये है, ये किताब का क्रय मूल्य हमने निकाला है कि किताब को 300 रुपये में खरीदा गया था। तो आप क्या करिए, क्रय मूल्य आपको 300 रुपये ज्ञात हो गया, तो आप निकाल लीजिए कि इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। जब क्रय मूल्य आपका 300 रुपये है तो आप फिर से इसका विक्रय मूल्य निकाल लीजिए कि इस किताब को कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो फिर से आप क्या करिए, विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको सवाल में हमने निकाला है 300, तो हो जाएगा 300, फार्मूला होता है आपका क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रतिशत लाभ होता है, 100 प्लस प्रतिशत लाभ, तो 100 में 25% का लाभ प्राप्त हो, 125 हो जाएगा कि नहीं, 100 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125 और डिवाइड बाई 100 और फिर 1 2 0 1 2 0 और आपका 125 375 हो जाएगा, 375। यानी कि जो किताब है उसको 375 रुपये में बेचा जाएगा तो 25% का लाभ होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सी वाला सही हो जाएगा, 375 रुपये। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी वस्तु को रुपया 300 में बेचने पर 25% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि केवल 4% की हानि हो। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सेम जो हमने पहले कॉन्सेप्ट बताया उसी पे हल करना है इसको। 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है ना, यानी आपको ये विक्रय मूल्य SP बराबर दे रखा है शुरू में 300 और आपको 25% की हानि हो रही है। 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हो रही है, यानी कि प्रतिशत हानि आपको दे रखा है 25 और सवाल में कह रहा है कि इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 4% की हानि हो। तो सबसे पहले क्या करिए, तो आप इस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, इस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्रय मूल्य बराबर आपका फार्मूला होता है SP इंटू 100 डिवाइड बाई होता है आपका 100 माइनस प्रतिशत हानि। अगर आपको सवाल में प्रतिशत हानि दिया हो तो प्रतिशत हानि करेंगे और सवाल में प्रतिशत लाभ दिया होता तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, देखिए इस पे रख के हल करिए। SP यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपका 300 दिया है, SP आपका 300 दिया है इंटू 100 और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 100 माइनस प्रतिशत हानि आपका 25 है, 100 में से 25 को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा 75 आएगा और फिर 75 से इसको कट करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा और 4 का इसमें गुणा करिए तो आपका हो जाएगा 400। यानी कि यहाँ से जो वस्तु का क्रय मूल्य आएगा वो 400 रुपये, यानी कि जो भी वस्तु थी उसको 400 रुपये में खरीदा गया था। तो आपका क्या हो जाएगा, सवाल में क्या कह रहा है कितने रुपए में बेचा जाए कि 4% की हानि हो ना। फिर से आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि कितने रुपए में बेचा जाए कि केवल 4% का ही हानि हो, यानी कि आपको फिर से विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य कोष्टक में सवाल में क्या 4% की हानि हो, यानी कि माइनस प्रतिशत हानि, ये आपका फार्मूला होता है। जब सवाल में आपका प्रतिशत हानि हो तो प्रतिशत लाभ होता तो यहाँ पे प्लस लिखते और यहाँ पे प्रतिशत लाभ लिखते। सवाल में हानि हो रहा है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पे प्रतिशत हानि लिखेंगे और डिवाइड बाई 100 और फिर आपका फिर से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य सवाल का हमने निकाला है, इसका वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया है तो हो जाएगा 400 इंटू 100 माइनस प्रतिशत हानि, और दूसरी बार में केवल 4% का हानि हो, कितने रुपए में बेचा जाए कि केवल 4% का हानि हो। तो हो जाएगा 100 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों 96 आएगा। 100 में से 4 को घटाएंगे क्योंकि प्रतिशत हानि आपसे करा है कि कितने रुपए में बेचे कि 4% का ही हानि हो, तो प्रतिशत हानि की जगह पे 4 रखेंगे तो 100 माइनस 4 96 आएगा और डिवाइड बाई ये 100। फिर देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया और फिर देखिए 4 6 24 का 4 4 6 24 का 4 और फिर इसके बाद हो जाएगा 4 9 36 और 36 2 38 हो जाएगा, यानी कि 384 रुपये आया। यानी कि 384 रुपये में बेचा जाएगा तो 4% का ही हानि होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मेज़ को रुपया 420 में बेचने पर 5% का लाभ प्राप्त होता है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 27% का लाभ हो। देखिए
इसमें भी आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। पहले विक्रय मूल्य 420 रुपये में बेचने पे 5% का लाभ होता है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करिए, क्रय मूल्य निकाल लीजिए कि इस सवाल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको विक्रय मूल्य दे रखा है SP बराबर 420 और 5% का लाभ यानी कि प्रतिशत लाभ भी आपको दे रखा है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका विक्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा आपका 420 विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइड बाई होता है आपका 100 प्लस प्रतिशत लाभ, 100 प्लस प्रतिशत लाभ तो हो जाएगा 100 में 105 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 105 और फिर देखिए 5 से इसको कट करिए तो आपका आएगा 20 पंचे 100 और 5 से इसको कट करेंगे तो 5 दूनी 21 पचे 105, फिर 21 से 1 कट जाएगा, 21 दूनी आएगा 20 आपका 20 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 400। यानी कि इस सवाल का जो क्रय मूल्य है आपको निकल गया 400 रुपये। यानी कि मेज़ जो था, मेज़ को 400 रुपये में ख़रीदा गया था। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, कितने रुपए में बेचा जाए कि 27% का लाभ हो। आपको फिर से विक्रय मूल्य निकालना है कि कितने रुपए में बेचा जाए कि सब अब जो है 27% का लाभ हो। तो फिर से विक्रय मूल्य आपको निकालना होगा। विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है आपका क्रय मूल्य कोष्टक में 27% का लाभ ना, तो हो जाएगा 100 प्लस प्रतिशत लाभ और डिवाइड बाई 100, ये आपका फार्मूला होता है। और फिर देखिए इसमें रखिए आपका क्रय मूल्य कितना हमने निकाला है 400, तो हो जाएगा 400 इंटू 100 प्लस प्रतिशत लाभ, 27% का लाभ हो ना, तो 100 में 127 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 127 डिवाइड बाई 100। फिर देखिए 1 0 से 1 0 2 फिर 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 7 28 का 8, 4 दूनी 8 2 10 का 0, 4 इकाई 4 1 5, 508 रुपये। यानी कि आपका जो है 508 रुपये में बेचेगा तो 27% का लाभ होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 508 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को रुपया 785 में बेचने से एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ प्राप्त होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। देखिए इस सवाल को जो जितने अच्छे से पढ़ेगा वो उतना ही जल्दी इस सवाल को बना लेगा। देखिए सवाल में कह रहा है 785 में बेचने पर एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य का 1/4 लाभ प्राप्त होता है, यहीं पे आपको पकड़ना है। क्रय मूल्य का 1/4 लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या, लाभ आपको सवाल में दे रखा कह रहा है कि लाभ जो है क्रय मूल्य का 1/4 है। लाभ आपका क्रय मूल्य यानी कि CP का 1/4 है, ऐसा सवाल में कह रहा है। क्रय मूल्य का 1/4 लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ बराबर हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य का 1/4। और फिर आप जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और बराबर ये हो जाएगा CP/4। फिर देखिए 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4SP माइनस 4CP बराबर हो जाएगा आपका CP के। ये -4CP उधर जाएगा तो इधर बचेगा आपका 4। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और कर लेते हैं। सवाल में आपको दे रखा है 785 में बेचने पर, 785 रुपये में बेचने पर, यानी कि आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 785, तो लिख दे SP यानी ये आपका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 785 लिख सकते हैं कि नहीं। 785 बराबर ये -4CP उधर जाएगा तो इस CP में जुड़ जाएगा, तो 4 1 5 CP हो जाएगा कि नहीं। और फिर इसके बाद देखिए 5 से इसको काट लीजिए तो आपका हो जाएगा क्या, 5 इकाई 5 और फिर 5 पचे 25 3 और 5 7 35, 157 बराबर CP आएगा आपका। ये इतना 4 इंटू इतना बराबर CP हो जाएगा। फिर देखिए CP बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। देखिए 4 से इसमें गुणा कर लीजिए, 4 7 28 का 8 और 4 पंचे 20 2 22 का 2 और 4 इकाई 4 2 6, यानी कि CP बराबर आपका क्या निकल गया दोस्तों, 628 रुपया। तो ऑप्शन नंबर आपका D वाला सही हो जाएगा। आपसे यही पूछ रहा था घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, तो घड़ी का क्रय मूल्य आपका 628 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक रेडियो को रुपया 540 में बेचने से विक्रेता को लागत का 1/7 हानि प्राप्त होता है। रेडियो की लागत कितनी है। रेडियो की लागत या रेडियो का क्रय मूल्य निकाल लीजिए आप। लागत के जगह पे यहाँ पे क्या समझ लीजिए, रेडियो का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। आपको सवाल में विक्रय मूल्य दे रखा है
540 में बेचने से विक्रेता को, तो आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है। और सवाल में एक चीज़ आपको इसको पकड़ना होगा बहुत ही अच्छे से, लागत का 1/7 हानि प्राप्त होता है। यानी कि इस सवाल में आपको हानि दे रखा है। हानि आपका क्या, यहाँ पे देखिए इस सवाल में आपका ये प्रॉफिट था, ये आपका प्रॉफिट था P बराबर, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे हानि। हानि को यल से शो करते हैं, तो हानि बराबर आपको सवाल में दे रखा है क्या, लागत का 1/7 हानि प्राप्त होता है। लागत मान लेते हैं CP, लागत हम मान लेते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य आपका लागत है, तो लागत का जो है 1/7 हानि प्राप्त होता है। लागत का 1/7, लागत हमने मान लिया CP का 1/7 हानि प्राप्त होता है। तो हानि बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, CP का 1/7। और हानि बराबर आपका होता है क्या फार्मूला, आपको मालूम होगा, हानि यल बराबर होता है आपका CP माइनस SP, CP माइनस SP। हानि बराबर आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। हमने लिख दिया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर CP/7। और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 7 से इसमें गुणा कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 7CP माइनस 7SP और बराबर हो जाएगा आपका CP के। और फिर देखिए आप क्या कर लीजिए, CP को एक साइड लिख लीजिए, और ACP इधर आएगा तो 7CP में से 1CP निकल जाएगा, बचेगा 6CP यानी कि 6 इंटू क्रय मूल्य या लागत मूल्य बराबर हो जाएगा आपका ये -7SP इधर आएगा, तो आपका हो जाएगा 7SP। और आप जानते हैं 7 इंटू SP आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। सवाल में आपको दे रखा है विक्रय मूल्य 540 रुपये में बेचने पर, तो आपका हो जाएगा SP के जगह पे 540 रख दीजिए, 540। तो आपका देखिए 6 से 1 कट जाएगा, 6 9 90 हो जाएगा। और आपका CP बराबर यहाँ से निकल जाएगा 7 9 63, 630 रुपया। यानी कि रेडियो की लागत कितनी है या क्रय मूल्य कितना है, 630 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर ये C वाला सही हो जाएगा, 630 रुपया। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल को रुपया 3080 में बेचने से मोबाइल विक्रेता को क्रय मूल्य का 3/4 लाभ प्राप्त होता है। मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है। आपको देखिए इस सवाल में विक्रय मूल्य दे रखा है, मोबाइल को 3080 में बेचने से, यानी कि विक्रय मूल्य आपका 3080 है। और आपको एक चीज़ पकड़ना होगा, विक्रेता को क्रय मूल्य का 3/4 लाभ प्राप्त होता है। जो इस बात को पकड़ लेगा वह सवाल बना लेगा। क्रय मूल्य का 3/4 लाभ प्राप्त होता है, यानी कि आपको लाभ P बराबर दे रखा है क्या, क्रय मूल्य का 3/4, क्रय मूल्य CP का 3/4। जो इतना समझ लेगा सवाल को हल कर लेगा। तो देखिए आपका लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, लाभ बराबर आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ के स्थान पे लिख दिया हमने। और फिर ये बराबर हो जाएगा आपका 3CP/4, 3CP/4। फिर 4 का इसमें गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 4SP माइनस 4CP बराबर हो जाएगा ये 3CP के। और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आगे इसको हल कर लीजिए। देखिए 4SP बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि ये 4CP इधर जाएगा तो 3 4 7 हो जाएगा, यानी कि इधर 4SP बराबर ये -4CP इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 4 3 7CP। और देखिए सवाल में आपको SP विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य आपको सवाल में 3080 दे रखा है, 3080 SP का स्थान पे लिख सकते हैं, बराबर 7CP। और फिर देखिए 7 से इसको कट करिए, कट जाएगा, 7 चौके 28, 2 7 चौके 28 इतना आएगा 440। 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इधर बचेगा आपका CP, और 4 से इसमें गुणा कर लीजिए, 4 0 0, 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16 1 17, यानी कि CP बराबर आपका क्या निकल के आएगा दोस्तों, 1760 रुपये। यानी कि मोबाइल का क्रय मूल्य, CP आपका क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य आपका 1760 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये C वाला सही हो जाएगा, 1760। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक को बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ पुस्तक के विक्रय मूल्य का 1/4 है। यदि पुस्तक का क्रय मूल्य रुपया 120 हो तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल में देखिए पुस्तक का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, बाकी सवाल पहले के जैसा ही है। तो आपको देखिए एक चीज़ पकड़ना होगा, जो पकड़ लेगा इसको वही सवाल बना पाएगा। होने वाला लाभ पुस्तक के विक्रय मूल्य का 1/4 है, इसी को पकड़िए। देखिए होने वाला लाभ P जो है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य यानी SP का 1/4 है, 1/4 है, तो 1/4 हमने लिख दिया बस। और फिर आपको सवाल में क्रय मूल्य CP दिया हुआ है आपका, इस सवाल में क्रय मूल्य CP आपको 120 दिया है, तो इसको हल कर लीजिए।
तो लाभ बराबर आपका क्या होता है दोस्तों, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ के स्थान पर हमने ये लिख दिया। अब बराबर हो जाएगा आपका SP/4, SP/4 हो जाएगा। फिर 4 से इसमें गुणा कर लीजिए आप, तो हो जाएगा 4SP माइनस 4CP और बराबर हो जाएगा ये SP के, बराबर ये SP हो जाएगा। और फिर आगे इधर कर लीजिए, तो हो जाएगा 4SP, यानी ये SP इधर आएगा तो इधर आपका बचेगा क्या, 3SP। जब ये इधर आएगा तो आपका ये बचेगा 3SP, तो हो जाएगा ये 3SP बराबर ये माइनस 4CP है। और जब इसको इस साइड SP के साइड करेंगे तो प्लस 4CP हो जाएगा, 4CP। और फिर देखिए 3SP बराबर हो जाएगा 4 इंटू CP यानी क्रय मूल्य। सवाल में क्रय मूल्य आपको दे रखा है 120, तो हो जाएगा CP का स्थान पे 120। और फिर देखिए 3 से कट रहा है आपका, ये 3 चौके आ जाएगा, हो जाएगा ये 40। और फिर ये गुणा कर लीजिए, 4 चौके 16, 160, यानी SP बराबर आपका क्या निकल गया दोस्तों यहाँ से 160। तो SP क्या है आपका, विक्रय मूल्य है। तो आपसे यही पूछ रहा है ना, पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य 160 रुपये हो जाएगा, यानी आपका ये ऑप्शन नंबर D वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आपको देखिए यहाँ पे प्रतिशत लाभ निकालना है, और सवाल में आपका क्या कर रहा है, जो इसको पकड़ लेगा वह सवाल बना लेगा। क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। समझिएगा सवाल में क्या कर रहा है कि क्रय मूल्य CP जो है विक्रय मूल्य का 80% है, विक्रय मूल्य SP का 80% है। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे। सवाल में ऐसा कह रहा है कि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो जैसा सवाल में कहा वैसा हमने लिख दिया। तो देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और आपका 2 चौके और 2 पंचे, यानी कि यहाँ से 4/5 आएगा। तो आपका हो जाएगा CP बराबर 4SP/5, और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 5CP बराबर 4SP। अब देखिए यहाँ पे जब ऐसा हो तो इसको हल करने के लिए हमने आपको बताया है कि जो SP के पहले होगा वह क्रय मूल्य होगा, और जो CP के पहले होगा वह विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ से आप यह कह सकते हैं कि आपका विक्रय मूल्य 5 और क्रय मूल्य आपका 4 है। आप यहाँ से यही कह सकते हैं ना, हमने आपको यही बताया है कि यहाँ से आपका SP बराबर जो है, SP बराबर हो जाएगा 5 और CP बराबर हो जाएगा आपका, CP बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ से क्या करिए आप लाभ निकाल लीजिए पहले। लाभ, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका 5 और क्रय मूल्य 4 है, तो आपका लाभ कितना निकल जाएगा दोस्तों, 1 निकल जाएगा। और आपसे प्रतिशत लाभ पूछा है ना, तो आपका हो जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ आपका 1 है, 1, और क्रय मूल्य आपका, क्रय मूल्य CP बराबर 4 है, तो हो जाएगा 4 लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, आपका ये फार्मूला होता है। तो 4 से इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। तो यहाँ से प्रतिशत लाभ बराबर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 25%। प्रतिशत लाभ आपका कितना आ जाएगा, 25%। तो ऑप्शन नंबर आपका ये B वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 90% है, तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत हानि होगी। इसमें देखिए आपसे प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो आपको सवाल में देखिए इसको पकड़ना है। विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 90% है। समझिएगा विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य SP जो है क्रय मूल्य का 90% है। क्रय मूल्य यानी CP का 90% है। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे। फिर देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ से 10 SP हो जाएगा, 10 SP बराबर 9 CP। तो हमने आपको बताया कि जो CP के पहले होगा वह आपका कहलाएगा विक्रय मूल्य, और जो SP के पहले होगा वह कहलाएगा क्रय मूल्य। तो आपका यहाँ से हो जाएगा क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा 10, और विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 9। यहाँ से आप कह सकते हैं SP बराबर 9 और CP बराबर 10 रुपये का सामान लेके 9 रुपये में बेच रहा है, ऐसा हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो इसको हानि हो रहा है, तो आप निकाल लीजिए कितने रुपए का हानि हो रहा है। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 10 है और विक्रय मूल्य आपका 9 है, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो आपका आएगा 1। तो यहाँ से आपको हानि L निकल गया 1 रुपया। आपको निकालना क्या है, कितने प्रतिशत हानि होगा। तो प्रतिशत हानि बराबर आपका फार्मूला होता है, प्रतिशत हानि बराबर होता है आपका हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, आपका ये फार्मूला होता है।
और हानि आपका 1 रुपये का हो रहा है तो 1/क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका 10 है तो हो जाएगा 10 × 100 के। फिर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो बचेगा आपका 10%। आपका प्रतिशत हानि कितना आया दोस्तों, 10%। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 10%। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।